हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने और अपने चैनल के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं बच्चों। मैथ्स ये पढ़ लेना आप, मैं क्या पढ़ाता हूं यहाँ पे IIT JEE मेंस एंड एडवांस। ऑफ कोर्स एकेडमी लेवल पे 11th एंड 12th, 9th एंड 10th का मर्ज बैच चलता है। साथ ही साथ मैं एप्टीट्यूड मैथ्स, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एप्टीट्यूड मैथ एक मेजर पोर्शन होता है, तो मैं ये भी पढ़ाता हूँ बच्चों। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ओके, तो फाइनली आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बच्चों तक पहुंचाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी अपकमिंग कोर्सेस मैं लेके आने वाला हूं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक मैं इन्फॉर्मेशन पहुँचा दूँगा। थैंक यू बच्चों। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो लेक्चर। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन समझते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। इट इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब रिवर्स का क्या मतलब है? जैसे अगर हम कहें इफ fx एंड gx आर टू फंक्शन such that gx का जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो fx आ रहा है, ठीक है। देन जब हम fx का इंटीग्रेशन करने जाएंगे, तो क्या मिलेगा? gx मिलेगा प्लस एक कांस्टेंट भी आएगा c, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि gx एंड fx क्या है? एक दूसरे के रिवर्स हैं। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आता है? 2x आता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जब डिफरेंशिएशन करते हो तब भी क्या आता है? 2x आता है। एक्स स्क्वायर माइनस 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तब भी क्या आएगा? 2x आएगा, ठीक है। बट जब आप इंटीग्रेट करने जाओगे 2x को, जब हम इंटीग्रेट करने जाएंगे 2x को, तो क्या मिलना चाहिए? एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5 मिलना चाहिए। तो फाइनली ये सारे जो है आउटपुट के रूप में आपको मिलना चाहिए। बट ये तो पक्का है कि एक्स स्क्वायर तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये प्लस का 0 है, ये प्लस का 1 है, माइनस का 5 है। इसके जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? एक कांस्टेंट रिप्लेस कर सकते हैं। और ये बोला जा सकता है कि ये कांस्टेंट क्या है? ये कांस्टेंट जो है बिलोंग्स टू r है। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। ओके, अब ये बात समझ में आ रहा है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। इसको इस तरह आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये c जो है, उस c को क्या बोला जाता है? इस c को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोला जाता है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोला जाता है, ठीक है। ओके, gx को क्या बोला जाएगा? gx को इंटीग्रल बोला जाता है। इंटीग्रल, ठीक है। fx को क्या बोला जाता है? तो fx को इंटीग्रैंड बोला जाता है। इंटीग्रैंड। और ये जो सिंबल है इंटीग्रेशन का, उसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन बोला जाता है। साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये था इंटीग्रेशन का डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एक सवाल आपके मन में आ सकता है। क्या आ सकता है? कि जैसे कि आप ये जानते हो कि डी बाई डी एक्स का क्या मतलब होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का मतलब होता है कि एफ एक्स जो कर्व है उसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ऑन अ कर्व, यही मतलब होता है, ठीक है ना। तो अगर डी बाई डी एक्स का ये मतलब है तो इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? इस इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स का क्या मतलब होगा, ये आपको जानना है,
ठीक है, उसके लिए यहाँ पे दिमाग लगाओ। यहाँ पे कि जब आपने किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन किया है तो क्या मिला है, एक्स स्क्वायर प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस सी में सी क्या है, सी एक रियल नंबर है। सी की जगह 0 भी हो सकता है, सी की जगह 1 भी हो सकता है, -5 हो सकता है, +2 हो सकता है, -2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इंटीग्रेशन बेसिकली अगर ये कर्व है तो इस कर्व को जो है हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो जब हम इस कर्व को ड्रॉ करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, जब हम इस कर्व को ड्रॉ करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को ड्रॉ करते हैं। तो एक्स स्क्वायर तो ये होता है, एक्स स्क्वायर तो ये होता है, ठीक है। बट सी की जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जैसे -5 हो सकता है, +1 हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी ड्रॉ करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसे ड्रॉ होगा, अभी आप कर्व को ओरिजिन से पास करा रहे थे, अब 1 से पास कराओ ऊपर। अच्छा -5 तो नीचे आना पड़ेगा, -5 यूनिट, ठीक है। ऐसे अगर आप +2 करते तो ऊपर जाना पड़ता, एक्स स्क्वायर +2 बनाना पड़ता। अगर एक्स स्क्वायर -1 ड्रॉ करते तो नीचे आना पड़ता, ऐसे कुछ, ठीक है। तो इसका मतलब, इस कांस्टेंट का मतलब क्या है, इस कांस्टेंट को ऐड करने से एक ही कर्व के बहुत सारे फैमिलीज मिल रहे हैं, एक्स स्क्वायर के बहुत सारे फैमिलीज मिल रहे हैं। ऐसा हमेशा होगा, जब भी आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, कोई ना कोई फंक्शन मिलेगा प्लस कांस्टेंट मिलेगा, कांस्टेंट से क्या मिलेगा, फैमिली ऑफ कर्व। तो बेसिकली इंटीग्रेशन क्या देता है, फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व। डिफरेंशिएशन क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन द कर्व। और इंटीग्रेशन क्या देता है, फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो अब ये सवाल होता है कि जब आप डिफरेंशिएशन करते थे तो डिफरेंशिएशन जो है कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बेस पे अन्य फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप करते थे। यहाँ पे वही होगा, कुछ हमको स्टैंडर्ड फंक्शन के इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, उसके बेस पे हम बाकी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो कुछ इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का। तो लिखते हैं अगला टाइटल, इंटीग्रेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ सब स्टैंडर्ड फंक्शन। अब 1 बाई 1 लिखते हैं जल्दी जल्दी। एक्स पे n डी एक्स इक्वल, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स पे n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ऑफकोर्स इंटीग्रेशन के बाद कांस्टेंट आता है, ठीक है। ये हमेशा लिखना है, ये हमेशा लिखना है, ये हमेशा लिखना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होगा, log x प्लस सी। मैं बार बार सी नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ ई पे एक्स डी एक्स, ई पे एक्स ही होता है। इंटीग्रेशन ऑफ ए पे एक्स जो होता है वो ए पे एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, याद रखना, ठीक है। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, बट साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होता है साइन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स होता है। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स होता है, ठीक है। एक सेकेंड, एक वॉल ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। ओके, अभी एक आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स जो होता है वो सेक एक्स होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स होता है, प्लस सी भी आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स लॉग मॉड सेक एक्स होता है। इंटीग्रेशन ऑफ अगला जो है सेक एक्स, इसका होता है लॉग मॉड में सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स,
ये होता है लॉग ऑफ मॉड में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब कुछ इन्वर्स फंक्शन का भी देख लेते हैं। आई थिंक सब तो हो गया होगा, कोई छूट रहा होगा तो देख लेना बच्चों, ठीक है ना, अलग से। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका कितना होगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका कितना होगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का कितना होगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका कितना होगा, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, एक और वॉल क्रिएट करते हैं बच्चों, अभी यहाँ पे जगह है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x √x स्क्वायर माइनस 1, ये कितना होगा, सेक इनवर्स x। इंटीग्रेशन ऑफ -1/x √x स्क्वायर माइनस 1, बेसिकली इसको मॉड में भी लिख सकते हो, मॉड x। ये क्या होगा, कोसेक इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों इतने सारे फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। इसके बेस पे जो है हम अदर फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, इसके बेस पे अदर फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। चलो बच्चों देखते हैं 1 बाई 1, कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब ये सब जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उनके इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए। हर जगह हर क्वेश्चन में हम लोग इन्हीं का यूज़ करेंगे। ठीक है, इन सारे फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे, देन आफ्टर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं ये सब कैसे अप्लाई करना है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाई √x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो, इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये सारी चीज़ें फ्रैक्शन में आ रही हैं, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई √x को x पे हाफ लिख सकते हो, प्लस 5x डिवाइडेड बाई √x को x पे हाफ लिख सकते हो। कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा, जैसे डिफरेंशिएशन में होता था। माइनस का ये क्या हो जाएगा, 1/x पे हाफ, इसका इंटीग्रेशन। यहाँ भी dx, यहाँ भी dx, यहाँ भी dx। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा। अगर इसको ऊपर लेके जाएं x को, तो x पे 2 माइनस हाफ, 2 माइनस हाफ कितना होगा, 3/2। 2 माइनस हाफ 4 माइनस 1 3/2। यस, x पे क्या होगा 3/2 dx, प्लस यहाँ पे क्या होगा 5, ये तो x पे हाफ हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा x पे -1/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर लोगे आप, क्योंकि x पे n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पे n+1 डिवाइडेड बाई n+1। बेसिकली जो है क्या करना है, पावर में 1 ऐड करना है और जो ऊपर है वही नीचे डिवाइड कर देना है। तो पावर में 1 ऐड करो तो 1 ऐड करेंगे, 3/2 + 1 कितना होगा 5/2। तो x पे इंटीग्रेट करने के बाद क्या होगा, x पे 5/2 और डिवाइडेड बाई क्या होगा 5/2, तो ऊपर जाएगा तो 2/5 बन जाएगा, प्लस 5। यहाँ पे पावर में क्या होगा 1 ऐड होगा, तो 1/2 + 1 कितना होगा 3/2। तो x पे ऊपर 3/2 और नीचे 3/2 से डिवाइड होगा तो ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा 2/3। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या होगा 1 ऐड करेंगे पावर में, तो वो पावर में 1 ऐड करने पे कितना होगा -1 + 1 हाफ, x पे हाफ ऊपर और हाफ से डिवाइड भी करना है तो ऊपर जाएगा तो 2 बन जाएगा। इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो फाइनली ये आपका आंसर है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 पावर क्या है 3 है dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसका एक्सपेंशन लिख दो, तो a + b होल क्यूब। a + b होल क्यूब क्या होता है, a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ये होता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करते हैं। तो a³ करेंगे तो x पे 6 आएगा, प्लस 3a² b, तो 3
इंटू ए स्क्वायर करेंगे तो एक्स पे 4 होगा, और बी की जगह क्या है 5 है, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर, तो ए की जगह कितना होगा एक्स स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह 25 होगा, प्लस बी क्यू होता है, तो बी क्यू का मतलब 125, ये कितना हो जाएगा एक्स पे 6, और ये कितना होगा प्लस का 15 एक्स पे 4, ये कितना होगा 75 एक्स स्क्वायर, और ये कितना होगा 125, ठीक है। और इन सबको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है आपको, क्या करना है इंटीग्रेट। ऑफ कोर्स यहाँ dx आएगा, यहाँ भी dx आएगा, यहाँ भी dx आएगा, और यहाँ भी dx आएगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x पे n का इंटीग्रेशन होता है x पे n+1 डिवाइडेड बाई n+1, मतलब पावर में 1 ऐड करना है और उसी से डिवाइड कर देना है। ये कितना होगा x पे 7 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, प्लस ये 15 है, तो 15 x पे क्या होगा 5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, प्लस ये 75 कितना होगा x पे क्यूब डिवाइडेड बाई 3, प्लस 125 तो कांस्टेंट है, और dx अंदर क्या बचेगा dx, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, और इंटीग्रेट करने के बाद कांस्टेंट आने वाला है, ठीक है। तो फाइनली ये कितना होगा x पे 7 डिवाइडेड बाई 7, प्लस कैंसिल आउट कर देना, तो 3x पे 5, प्लस ये कितना होगा 25, तो 25x³ प्लस 125x प्लस c, ये आपका आंसर है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है आपको tan स्क्वायर x dx का, बट आपको ये पता चलेगा tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो पता ही नहीं है, तो कैसे करोगे, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसका आपको इंटीग्रेशन पता है। तो tan इनवर्स x को sec स्क्वायर x -1 लिख सकते हो, ठीक है, sec स्क्वायर x -1, बट इंटीग्रेशन जैसे डिफ्रेंशिएशन ऑपरेट होता था अलग अलग फंक्शन पे, वैसे इंटीग्रेशन भी ऑपरेट होगा। तो यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 का मतलब 1 इंटू dx लिख दो, यहाँ भी dx होगा, ओके। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, tan x होता है, माइनस 1 तो कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x, और प्लस कांस्टेंट तो आता ही है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अगला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो यहाँ पे अगर इंटीग्रेट करना चाहो तो ऊपर साइन स्क्वायर x जाएगा तो कितना बनेगा कोसिक स्क्वायर x, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर x, बट कोसिक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x आप नहीं जानते उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसके लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा। इस 1 की जगह मैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख सकता हूँ, ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे है साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग लिख रहा हूँ उनको साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय ये दोनों साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, यहाँ पे 1/cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर x बनेगा जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है, ये ऊपर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर x बनेगा जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है। इसका इंटीग्रेशन tan x और इसका इंटीग्रेशन माइनस का cot x प्लस c, ये आपका आंसर है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है साइन पे 6x प्लस कॉस पे 6x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ठीक है। अब देखो ऊपर जो भी लिखा है उसको इस तरह लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर x होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर x होल क्यूब डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। अब इसके बाद इसको किस तरह लिख सकते हो आप, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला लगाओ तो क्या होता है, ए प्लस बी पहले होता है, ठीक है। अगले ब्रैकेट में क्या होगा, ए स्क्वायर तो साइन पे 4x प्लस बी स्क्वायर तो कॉस पे 4x, और माइनस का क्या होगा, ए बी होगा तो साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ये आएगा, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे है साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ओके। अब देखो यहाँ पे ये तो 1 बन जाएगा, तो इंटीग्रेशन में ये सब कुछ बचने वाला है, ठीक है। तो इसको मैं अलग अलग कर ले रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर x, साइन पे 4x
डिवाइडेड बाई कितना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस ये क्या होगा, कॉस पे 4x, कॉस पे 4x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कितना होगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल आउट। अच्छा, ये 2 टाइम्स चला जाएगा और यहाँ भी ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉट स्क्वायर होता है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे फाइनली क्या मिलने वाला है आपको, माइनस का ये कितना होगा, ये तो 1 है, तो 1 का मतलब dx होगा। अच्छा, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता, बट इसको लिख सकते हो आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेम गोज कॉट स्क्वायर का नहीं पता, इसको लिख सकते हो कोसिक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। और ये तो -1 है ही, एक तरीके से -1 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx ये तो है ही। अच्छा, ये ब्रैकेट में है, ये भी ब्रैकेट में है। अब इसको इस तरह लिख सकते हो आप, सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेशन में अलग कर दो, कोसेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेशन में अलग कर दो, -1 -2 और ये भी -1 है, इंटीग्रेशन में सब आएगा, ठीक है ना। तो माइनस का 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx ये आएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो फाइनली इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है, -3 dx का x होगा और प्लस एक कांस्टेंट आएगा। तो फाइनल आंसर इज दिस। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ और स्टैंडर्ड रिजल्ट है बच्चों, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में लिख लो, ठीक है। बस माइनर सा अंतर है, जैसे मान लो इंटीग्रेशन में आपको कभी इस तरह दे जाए dx अपॉन अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इन्वर्स x अपॉन ए प्लस सी होता है, ठीक है। अगला है इंटीग्रेशन में अगर आपको इस तरह दे जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चूँकि माइनस है तो साइन का उल्टा होगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। अगला क्या है, इंटीग्रेशन में जैसे मान लो आपको दे दिया गया हो डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। अगला माइनस का इस पार्ट, इसी का माइनस पार्ट, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1 अपॉन ए कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। अगला बच्चों, जैसे मान लो आपको दे दिया गया हो टी एक्स अपॉन मॉड एक्स या एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ये होगा 1 अपॉन ए सेक इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। इसका माइनस पार्ट, तो माइनस डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसका कितना होने वाला है, 1 अपॉन ए कोसेक इन्वर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये आपको पता होना चाहिए। इसका यूज़ भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे, ठीक है ना। कुछ इन्वर्स से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, उसको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए ये सारी स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। बहुत ही माइनर सा अंतर है, जो आपने स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन पढ़ा है उनके फॉर्मूले देखा है, ठीक है। ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे देखो यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ऊपर क्या आप क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल क्रिएट कर सकते हो। प्लस 5 ऐड करो तो माइनस 5 क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस 5 आएगा और इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस 5 आएगा, यहाँ भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स यहाँ भी डी एक्स होगा और यहाँ भी डी एक्स होगा, तो ये तो कट कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 का मतलब 1 इंटू डी एक्स होगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है, माइनस 5 तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर। अच्छा, यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर है, प्लस 5 को √5 का स्क्वायर लिख सकते हो आप, ठीक है। अब अभी अभी आपने ये पढ़ा है कि डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 5
कितना हो जाएगा 1/√5 1/a tan इनवर्स x/a का मतलब √5 प्लस c। तो फाइनली ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपॉन x+2 x³ तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x+2 कुछ दिख रहा है तो x³ है, चूँकि x³ है तो अगर बगल में 2 का क्यूब भी होता तो जब a³ + b³ को फार्मूला लगाते तो a + b होता, मतलब x+2 आता, जिससे वो कैंसिल आउट हो जाता। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है आपको, मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, 8 ऐड कर रहा हूँ और 8 सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे x+2 नीचे, यहाँ भी x+2 नीचे, और ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन तो आएगा ही, यहाँ पे dx, यहाँ पे dx। अब यहाँ पे क्या होने वाला है उसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा x³ + 2 का क्यूब और नीचे x+2 और ये क्या है dx माइनस, इसको रहने दो, 8 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, 1/x+2 और यहाँ पे dx। अच्छा a³ + b³ क्या होता है, a + b, फिर क्या होता है a² मतलब x² प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का a भी होगा, तो माइनस का a भी -2x होगा और नीचे क्या होगा x+2, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे dx माइनस 8 इंटीग्रेशन में 1/x+2 dx। ठीक है, अब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन सब पे ऑपरेट होगा तो सबका इंटीग्रेशन हम लोग कर लेते हैं। x² का इंटीग्रेशन x³/3 प्लस 4 का इंटीग्रेशन 4x होगा माइनस 2 तो कांस्टेंट बाहर है, x का क्या होगा x²/2, तो x²/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस 8 1/x+2, 1/x होता तो log x होता, तो 1/x+2 है तो log x+2 और फाइनली c आता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लो, तो x³/3 प्लस का 4x और ये माइनस का x² माइनस का 8 log x+2 और प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों। तो कुछ इसी प्रकार करना है ताकि आप स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन तक पहुंच जाओ, क्योंकि स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का रिजल्ट आपको पता है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन और है बच्चों। देखो, इंटीग्रेट करना है आपको 5 log x/e, ये पहला क्वेश्चन है dx। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में 2 log x/4 dx। ठीक है, अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, तो मैं बता दूँ अगर log ऑफ b/e हो, ठीक है, ये log की प्रॉपर्टी है जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो आप कभी भी इस a और b को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, ये कभी भी b ऑफ log a/e बन सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर log में यहाँ पे b पे पावर कुछ n हो और यहाँ पे a है, log a बेस b पे पावर n हो, तो कभी भी आप 1/n log ऑफ a/b लिख सकते हो। तीसरा, log नहीं, a पे पावर अगर log ऑफ b/a हो, मतलब यहाँ पे a और इसके बेस पे a, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, सिर्फ b। ठीक है, तो इन सारे लॉग के प्रॉपर्टी को हम लोग इन क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। देखो कैसे, पहले क्वेश्चन का सलूशन देखो यहाँ पे। अब देखो 5 पे कुछ भी पावर है, a पे पावर अगर x होता है, a पे पावर अगर x होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, a पे पावर x अपॉन log a। बट यहाँ पे तो a पे पावर क्या है, log कुछ है पावर में, तो क्या करोगे आप, एक सिंपल सा तरीका है ये वाला, हम लोग a और b को कभी भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो a की जगह 5 है, b की जगह x है, तो यहाँ पे लिख सकते हो x पे log 5/c। ठीक है, अब x पे कुछ भी होता है, मान लो x पे कुछ भी n होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x पे n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, x पे log, ये पावर है
5 बेस ई प्लस 1 डिवाइडेड बाई जो भी पावर है, तो log 5 बेस ई प्लस 1 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। बेसिकली एक्स पे एन का क्या लिखे हो, एक्स पे एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, 2 पे log x बेस 4 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेस क्या है, 4 है, ई नहीं है, बेस क्या है 4 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे log b पे अगर पावर n है तो 1/n हम बाहर लेके आ सकते हैं। इसको पहले आप इस तरह लिख लो, 2 पे पावर log ऑफ 4 को लिख सकते हो 2 पे पावर 2, और यहाँ पे x है तो इसको फिर लिख सकते हो आप कितना, 2 पे पावर, ये देखो 2 पे पावर n, b पे पावर n तो बाहर 1/n आएगा, 2 पे पावर 2 है तो बाहर क्या आएगा 1/2, तो बाहर आ जाएगा 1/2। अच्छा, यहाँ पे log ऑफ 2 और यहाँ पे x है। ठीक है, फिर इसको देखो किस तरह मैं लिख रहा हूँ 2। अब यहाँ पे जो भी है, जैसे मान लो log के अंदर अगर यहाँ पे m है और यहाँ पे n है, बेस e है, तो कभी भी आप ये बाहर वाले को इसकी पावर पे लिख सकते हो। जैसे आपको पता है कि log में अगर n पे पावर m है तो इसको लिख सकते हो m log n। ठीक है, तो अगर ये रहेगा तो आप ये लिख सकते हो उल्टा, तो वही मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे 1/2 है तो x पे पावर जा सकता है वो, तो यहाँ हो जाएगा log 2 और x पे पावर 1/2। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन जाएगा, a पे पावर log a, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो फाइनली इंटीग्रेशन में क्या मिलेगा आपको, x पे हाफ। ठीक है, dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल हो गया, कितना होगा, x पे 1 ऐड करो 3/2 अपॉन 3/2, ऊपर आएगा तो 2/3 प्लस कांस्टेंट c। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इस तरह के प्रॉब्लम में आपको करना क्या होगा, log की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 2x² डिवाइडेड बाई x² 1 + x²। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 + x² है लेकिन ऊपर 1 + 2x² है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको 1 + x² लिख दे रहा हूँ और प्लस का x² अलग कर दे रहा हूँ, और नीचे इन दोनों के डिवीज़न में x² 1 + x² यहाँ आएगा और यहाँ भी x² 1 + x² आने वाला है, इसका भी इंटीग्रेशन होगा। तो आप देख सकते हो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो फाइनली यहाँ से क्या मिलने वाला है आपको, यहाँ पे 1/x², ऊपर जाएगा तो x पे -2, x पे -2 का कितना होगा, x पे -2 का इंटीग्रेशन -2 क्या होगा, x पे -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और प्लस यहाँ पे क्या होगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। अब ये क्या हो गया, x पे -1 और नीचे क्या है -1, तो इसको लिख सकते हो आप माइनस का 1/x प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। ठीक है, इसका मतलब आप देख सकते हो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x। याद भी कर सकते हो आप, याद भी कर सकते हो। जैसे 1/x का इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x² होता है, तो -1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/x²। दैट्स इट। -1/x का अगर हम डिफ्रेंशिएशन बोलें तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/x² होगा, तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा -1/x। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x पे 6 - 1 अपॉन x² + 1 dx। अब आप दिमाग लगाओ, यहाँ पे x पे 6 है, इसको लिख सकते हो आप x² पे पावर होल क्यूब। ठीक है, -1 का क्यूब। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, पहले ब्रैकेट में x² -1 जनरेट होगा जो कि इसको कैंसिल आउट नहीं करेगा। काश यहाँ पे x पे 6 + 1 होता तो आपका काम बन जाता, क्योंकि वहाँ से x² + 1 जनरेट होता जो कि इससे कैंसिल आउट हो जाता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x पे 6 + 1 क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, -2 भी करना पड़ेगा, तभी तो x पे 6 - 1 जनरेट होगा ऊपर, ये करने से ही ये जनरेट होगा। और नीचे में क्या कर रहा हूँ, ये x² + 1 यहाँ भी और x² + 1 यहाँ भी। अब क्या करो,
इसको लिख दो एक्स स्क्वायर पे 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये तो आपका है ही 2/x² प्लस 1 dx। अच्छा, यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू लगा सकते हो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी, तो x² प्लस 1, अगले ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर का मतलब x पे 4 होगा, प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1 होगा, माइनस ए बी का मतलब एक्स स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाई x² प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन dx माइनस इसको रहने दो 2/x² प्लस 1 dx, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब इन सब का इंटीग्रेशन कर लो, तो x पे 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 का x होगा, माइनस इसका क्या होगा x³ बाई 3, माइनस 2 तो कांस्टेंट है, 1/x² प्लस 1 का क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c। तो ये आपका आंसर है बच्चों। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही कैलकुलेशन करना है आपको। ऑल अबाउट इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन प्रैक्टिस ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ठीक है, स्पीड बन जाएगी आपकी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके बच्चों, 2 और क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, स्पेशल है, उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x माइनस ए कॉस x माइनस बी, ठीक है, dx। दूसरा क्वेश्चन, ये पहला है, दूसरा है इंटीग्रेशन में 1/cos x माइनस ए कॉस x माइनस बी और ऊपर dx। तो ये क्वेश्चन अलग तरीके से फ्रेम किया गया है, ठीक है। इसको स्पेशल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें स्पेशल ट्रेंड आपको फॉलो करना पड़ेगा, मतलब स्पेशल तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, देखो जब भी साइन कॉस का मसला है, जब भी साइन और कॉस का मसला है, तब आपको करना क्या होगा, आपको ऊपर नीचे मैं बता देता हूँ, न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में आपको कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी कॉस कॉस आए, यहाँ पे साइन कॉस आए या कॉस साइन, जब भी कॉस कॉस आए या साइन साइन आए, कॉस कॉस आए या साइन साइन आए, तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है। मैं लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ऐसा करके ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर सकते हो, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो ये स्पेशल क्वेश्चन है, इसको मैं लिख देता हूँ, स्टार मार्क लगा देता हूँ, ठीक है ना। इसको, ये क्वेश्चन ही ऐसे फ्रेम हुआ है कि आपको यही करना है सिर्फ, ठीक है, यही करना है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, जगह तो कम है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन x माइनस ए और कॉस x माइनस बी, इसको इंटीग्रेट करना है। तो मैंने बताया था जब भी साइन कॉस नीचे है तो आपको कॉस ए माइनस बी से क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो कॉस ए माइनस बी से कॉस ए माइनस बी यहाँ कर दो और कॉस ए माइनस बी नीचे कर दो, और इंटीग्रेशन में क्या है, इंटीग्रेशन में dx अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए और कॉस ऑफ x माइनस बी, ठीक है। अब देखो मैं ऊपर वाले को अंदर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ जनरेट हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, और नीचे तो है साइन ऑफ x माइनस ए कॉस ऑफ x माइनस बी, और बाहर है 1/, करके कॉस ए माइनस बी, ठीक है। dx तो है ही ऑफकोर्स। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे तो 1/cos ए माइनस बी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, कॉस ऑफ, मैं इसको लिख सकता हूँ ए माइनस बी को x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। देखो x माइनस बी और माइनस एक्स माइनस ए, जब ये x माइनस बी होगा और ये माइनस एक्स प्लस ए होगा, x से x कैंसिल आउट, ए माइनस बी ही जनरेट होगा ऊपर, जो कि है कॉस ए माइनस बी ही जनरेट होगा यहाँ से, ठीक है। बट इससे एक फ़ायदा मिल जाएगा, नीचे क्या है, नीचे है साइन x माइनस ए और कॉस ऑफ x माइनस बी है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो ये a है और ये b है, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लगा रहा हूँ, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला।
तो ये तो हो गया 1 अपॉन कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लगाओ तो क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए, तो साइन ए साइन बी तो ए माइनस एक्स माइनस ए। ठीक है, और अलग अलग मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ, यहाँ भी डिवाइड कर दे रहा हूँ साइन ऑफ एक्स माइनस ए और कॉस ऑफ एक्स माइनस बी से, और यहाँ भी डिवाइड कर देता हूँ साइन ऑफ एक्स माइनस ए और कॉस ऑफ एक्स माइनस बी से। ठीक है, और इंटीग्रेशन यहाँ भी, और ये कांस्टेंट सब में मल्टीप्लाई है, ये वाला कांस्टेंट सब में मल्टीप्लाई है। अच्छा, ऐसा करने से देखो कॉस एक्स माइनस बी यहाँ कैंसिल आउट हो जा रहा है, और यहाँ पे साइन वाला आई थिंक साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस ए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे 1 अपॉन कॉस ऑफ ए माइनस बी बना। ठीक है, अच्छा इंटीग्रेशन में यहाँ क्या बचेगा, कॉस अपॉन साइन बचेगा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, साइन अपॉन कॉस टेन ऑफ एक्स माइनस बी बचेगा। ओके, अब क्या करना होगा, अब बस इंटीग्रेट करना होगा, वो आपका आंसर है। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये तो है 1 अपॉन कॉस में ए माइनस बी, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर है। अच्छा, यहाँ पे क्या बनने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड साइन एक्स। तो लॉग मॉड में लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज मत लिखो, मैं लिख देता हूँ साइन एक्स की जगह लेकिन एक्स माइनस ए है। ठीक है, प्लस टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड सेक एक्स होता है। लॉग मॉड सेक एक्स की जगह क्या है, एक्स माइनस बी। तो फाइनली जो है ये आपका आंसर है, प्लस एक कांस्टेंट सी भी आएगा। ठीक है, अब कुछ जगह हो सकता है कि आंसर मैच ना करे, क्योंकि इनडेफिनिट में बहुत सारे आंसर जो है मैच नहीं भी कर सकते हैं। रीज़न उसका यही होता है क्योंकि इनडेफिनिट है। ठीक है, तो जहाँ भी इंटीग्रेशन वगैरह यूज़ होगा, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह यूज़ होगा, जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, तो वहाँ पे हो सकता है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करके आंसर ना लिखा गया हो। इससे जो है आंसर मिसमैच होने की पॉसिबिलिटी होता है, इसीलिए इसको इनडेफिनिट बोला जाता है, इनडेफिनिट। तो इसको अगर आंसर नहीं मैच करता है तो एक और स्टेप आगे बढ़ सकते हो आप। हालांकि यहाँ पे आपका आंसर हो चुका है, बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस ए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स भी होता है, या फिर माइनस ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स भी होता है। ठीक है, बात एक ही है। अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि लॉग ऑफ सेक को मैं 1 अपॉन कॉस लिख देता हूँ। ठीक है, और कॉस जब ऊपर आएगा तो कॉस एक्स पे पावर क्या हो जाएगा, -1। ये माइनस यहाँ आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स बन जाएगा। तो सेम गोज यहाँ पे माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस बी भी लिख सकते हो। ठीक है, अब लॉग की एक और प्रॉपर्टी होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन लॉग एन। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ऑफ ए माइनस बी। यहाँ पे आप लिख सकते हो लॉग ऑफ ए अपॉन बी, तो मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस ए अपॉन मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, प्लस सी, ये आपका आंसर है फाइनल। तो चाहो तो आप ये आंसर दो, चाहो तो आप ये आंसर दो, ये वाला, दोनों सही है। ठीक है ना। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बच्चों आप ट्राई कर लेना। ठीक है, प्रोसेस यही है, बट वहाँ पे क्या करना है आपको, साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, वहाँ पे साइन ए माइनस बी से करना है। सेम गोज, यही प्रोसेस अप्लाई करना है, एक्सपेंड करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर इंटीग्रेट करना है। ठीक है, वो ट्राई कर लेना, आपके लिए होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट टाइटल है बच्चों, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब ये क्या है, जैसे मान लो किसी इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर रहे हो और अंदर क्या है, अंदर है एफ ऑफ जी एक्स और बगल में क्या है, उसका डेरिवेटिव है जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स, बगल में मौजूद है या नीचे मौजूद है। तो करना क्या होगा, ये प्रोसेस है कि लेट
जी एक्स को टी मान लो आप, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो। जो जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जी डैश एक्स होगा, फिर एक्स का डी एक्स होगा, एक्स का डी एक्स, और टी का क्या होगा, डी टी होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जी डैश एक्स डी एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, डी टी लिख सकते हो। ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स की जगह टी, एफ ऑफ टी, और जी डैश एक्स डी एक्स की जगह क्या रखोगे आप, डी टी। तो होल इंटीग्रेशन डी एक्स में ना कन्वर्ट होकर डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेना है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, इंटीग्रेट एंड गेट योर आंसर, गेट योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन से समझते हैं बच्चों। जैसे क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं साइन के अंदर लॉग एक्स पढ़ा है, लॉग एक्स इसको टी मान ले रहा हूँ। तो लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/x, और x की जगह dx इक्वल इसका dt हो जाएगा। तो 1/x dx की जगह मैं dt रख सकता हूँ। तो देखो 1/x dx की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, dt रख सकता हूँ। तो ये इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, साइन ऑफ लॉग एक्स की जगह क्या माने टी, तो साइन ऑफ टी हो जाएगा, और 1/x dx की जगह dt आ जाएगा। अब देखो कितना सिंपल हो गया, साइन टी का इंटीग्रेशन करना है dt के रिस्पेक्ट में। तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस टी प्लस सी, ठीक है, ओके। फिर माइनस कॉस टी की जगह क्या था, लॉग एक्स था, तो यहाँ पे लॉग एक्स रख दो, प्लस सी सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आपका आंसर है, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लो इंटीग्रेशन में है ई पे एम tan इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1+x² dx, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, m tan इनवर्स x की जगह t मान लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं m tan इनवर्स x की जगह क्या मान लेता हूँ, t, ठीक है। फिर क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है दोनों तरफ। ये हो गया m कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/1+x², फिर x का dx होगा, x का dx होगा 1 मत कर देना, और t का क्या होगा, dt होगा। अब इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, इसकी जगह, ठीक है, इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, 1/1+x² dx की जगह m को नीचे लेके जाओ तो dt/m हो जाएगा। अब देखो 1/1+x² dx की जगह dt/m यूज़ कर सकते हो इसमें। तो ये क्वेश्चन अब कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इंटीग्रेशन ओवर ई पे m tan इनवर्स x को क्या माने थे, t, तो ई पे t हो जाएगा ऊपर, और 1/1+x² dx की जगह क्या हो जाएगा, dt/m। तो यहाँ पे dt/m, तो m तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या मिलने वाला है आपको, 1/m तो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, तो ई पे टी dt। अब ई पे टी dt, ई पे x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई पे x ही होता है, तो ई पे टी का ई पे टी ही होगा। तो ये हो जाएगा फाइनली 1/m तो कांस्टेंट है, ई पे टी का इंटीग्रेशन ई पे टी प्लस सी। अब 1/m हो गया ई पे टी की जगह क्या माने थे, m tan इनवर्स x, पुट कर दो m tan इनवर्स x प्लस सी। ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में यही करना है बच्चों, बार बार करना है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इंटीग्रेशन ऑफ x साइन 4x² + 7 dx, ठीक है। तो यहाँ पे इसको t मान लो, 4x² + 7 को आप t मान लो, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 4 तो कांस्टेंट है, x² का 2x तो 8x हो जाएगा, और 7 का क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 8x dx इक्वल क्या होगा, dt। x dx की जगह क्या लिख सकते हो, dt/8। तो यहाँ पे x dx दिख रहा है, तो क्या लिख सकते हो, dt/8। तो यहाँ पे मैं dt/8 पहले ही लिख देता हूँ। अच्छा, साइन ऑफ क्या बनेगा यहाँ पे, इसको t मान लियो, तो साइन ऑफ t, 1/8 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा साइन ऑफ t और dt, ठीक है। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t। तो फाइनल आंसर इज -1/8 कॉस ऑफ t
प्लस सी, -1/8 कॉस टी की जगह जो मानेगा आप 4x² + 7 प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक और पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, ये हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे हर जगह, कि जब भी आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन होता है, जैसे मान लो जैसे मान लो साइन ऑफ 4x + 2 होता है, तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपका आंसर आप कैसे लिखते हो? साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस ऑफ 4x + 2, फिर क्या करते हो? अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जिससे कि 4 बाहर आ जाता है। 4 क्या आता है? बाहर आ जाता है। 4x का 4 होगा और 2 का 0, तो ये आपका आंसर हो जाता है। बट अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, साइन ऑफ 4x + 2 को अगर हम इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेशन तो इसका ही होगा, साइन का। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस का कॉस ऑफ जो भी अंदर है लिख दो 4x + 2। बट डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है? इस 4 से मल्टीप्लाई करते हो। इंटीग्रेशन में क्या होगा? इस 4 से आपको डिवाइड कर देना होगा। दैट्स इट। अगर मान लो मैं कहूँ कि आपको करना है 2x + 3 के स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो डायरेक्ट आप कैसे करोगे? मैं इसको x मानूंगा, ठीक है, x पे पावर 2 है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा 2x + 3 पे पावर कितना होगा? 3, और डिवाइडेड बाय क्या होगा? 3 नीचे भी होगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखो x के बगल में क्या बैठा है? 2 बैठा है, तो 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा? 2x + 3 पे क्यूब डिवाइडेड बाई 6 + c। पहले तो पावर के बारे में सोचना है, भूल जाओ, मान के चलो ये पूरा x है, तो x पे 2 का क्या होता है? x³ डिवाइडेड बाई 3 होता है। बट x के बगल में क्या है? 2 है, इस कांस्टेंट से आपको डिवाइड करना होता है। डिफ्रेंशिएशन में क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो। इंटीग्रेशन में क्या करना है? डिवाइड करना है। हमेशा याद रखना है इस चीज़ को, हमेशा। जैसे मान लो अगर साइन ऑफ 5x का इंटीग्रेशन करना हो, ठीक है, तो कैसे करोगे? साइन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस ऑफ 5x होगा, और नीचे 5 से डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर होगा। ऐसे ही करना है, ठीक है, क्योंकि x के बगल में क्या था? 5 था, तो 5 से डिवाइड किया। तो बेसिकली यही करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में अभी फ़िलहाल इतना ही। आगे हम लोग और टाइटल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों एंजॉय करके पढ़ाई करो। बाय बाय।